लेडी सिंगर में दोस्तों बॉलीवुड किंग यानी कि नेहा कक्कड़, जो कि सिंगिंग में एक ऐसा छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत देश का नाम भी रोशन किया है। आपको शायद वो वाला इंटरव्यू याद होगा इंडियन आइडल का, कि जिसमें बॉलीवुड के एंग्री मैन कहे जाने वाले अन्नू मलिक ने जब ऐसा कह दिया था, ये नेहा कक्कड़ मेरे एक मिनट, तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारो थप्पड़ यार। लेकिन दोस्तों हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस कुर्सी पर से अनु मलिक ने नेहा कक्कड़ को ये बात कही थी, आज उसी कुर्सी के ऊपर बैठकर नेहा कक्कड़ सक्सेस की थप्पड़ अनु मलिक के चेहरे पर मार रही है। आज वो फोर्ब्स की 100 सेलिब्रिटीज में शामिल है। दूसरी तरफ की बात करूं तो कई लोगों ने उनके ऊपर आरोप भी लगाए थे कि वो नाक से गाने वाली सिंगर है, पुराने गाने को बिगाड़ने वाली सिंगर है, और कई हद तक लोग ऐसे कहते हैं जो सॉफ्टवेयर होता है उनसे उनका वॉइस बनाया जाता है। दूसरे कई लोगों का मानना है कि नेहा कक्कड़ एक पब्लिक स्टंट करती है हमेशा, जो कि रियलिटीज शो के अंदर वो हमेशा अपने मगरमच्छी आंसू बहाती रहती है। लेकिन इतने सारे आरोपों के बावजूद नेहा कक्कड़ कैसे बनी इंडियन यूथ की फेवरेट सिंगर, और एक समोसा बेचने वाले की बेटी ने किस तरीके से भारत भर में खुद के दम पर बनाया अपना नाम नेहा कक्कड़। वीडियो में आगे बात करने से पहले हर वीडियो की तरह मैं केवल 1 मिनट के लिए नेहा कक्कड़ की बायोग्राफी के ऊपर नजर डालना जरूरी समझता हूँ। 6 जून 1988 को उत्तराखंड के ऋषिकेश में नेहा कक्कड़ का जन्म हुआ था। वो 3 भाई बहन थे, नेहा कक्कड़, सोनू कक्कड़ और टोनी कक्कड़। उनकी माता हाउसवाइफ है और उनके पिता उस वक्त छोटे मोटे काम करके घर की कमाई वो किया करते थे। नेहा जिस स्कूल में पढ़ रही थी उसी स्कूल के बाहर उनके पिता समोसा बेचा करते थे। नेहा बचपन से ही दोस्तों मीठी आवाज लेकर पैदा हुई थी। वो जब गाती थी तो लोगों को बहुत पसंद आता था। पिता को सपोर्ट करने के लिए उनकी जो बहन है सोनू कक्कड़, उन्होंने माता के जगराते में गाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करते करते दोस्तों नेहा और सोनू की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आने लगी और लोग उनकी डिमांड करने लगे। उसी वक्त दोस्तों सोनू कक्कड़ ने अपने पिता से बात की कि यहाँ पर ज़्यादा स्कोप नहीं है, हम दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में आने के बाद दोस्तों तीनों भाई बहन माता के जगराते में गाने लगे। बात है दोस्तों 2003 की, और उस वक्त जो फिल्म रिलीज होने वाली थी और उनका नाम है दम, और उसके एक आइटम सॉन्ग के लिए सोनू कक्कड़ के पास ऑफर आया और सोनू ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया, और वो गाना आया बाबूजी जरा धीरे चलो। तो ये जो गाना है वो काफी हद तक उस वक्त हिट हो गया था। उसके बाद दोस्तों 2006 के अंदर नेहा कक्कड़ ने इंडियन आइडल में पार्ट लिया, और वहां पर क्या हुआ अभी आप सुनिए, मजा आएगा। नेहा कक्कड़ मेरे एक मिनट, तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारो थप्पड़ यार। और नेहा को निराश कर दिया था। लेकिन वहां पर जो 2 और जज थे उनकी सहमति से नेहा को वहां पर रखा गया। इंडियन आइडल के एपिसोड में उनको ज्यादा तो हिट नहीं मिली, लेकिन टॉप 8 तक वो जा पाई और वहां से उनको बाहर निकाल दिया गया। इंडियन आइडल ने दोस्तों नेहा कक्कड़ की जो प्रतिभा थी वो उस तरीके की क्रिएट कर दी थी कि मार्केट में उनकी आवाज को पसंद तो किया जाने लगा था, और उस दौरान म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम का उनके ऊपर बुलावा आया। वो जो एक फिल्म बना रहे थे, नाम है उनका आ देखे जरा के, एक सॉन्ग के लिए नेहा कक्कड़ को बुलाया गया ऑडिशन के लिए, और वो सॉन्ग था गजब भाइयों रामा। जब फाइनल सॉन्ग बन के रेडी हुआ तो फिल्म मेकर्स को उनका गाना उतना पसंद नहीं आया, और बाद में सुनिधि चौहान के पास वो गाना गवा दिया गया। वहां पर डिप्रेशन में जाने की जगह
नेहा ने अपने वॉइस के पीछे लगातार मेहनत करनी शुरू कर दी और 2008 में उन्होंने मीट ब्रोज के साथ मिलकर अपना एक पहला सॉन्ग अपलोड किया सोशल मीडिया पर। 2008 से लेके 2011 तक का नेहा का जो फेज था वो काफ़ी हद तक स्ट्रगलिंग का दौर रहा। 2012 में उनको जो सैफ अली खान की फिल्म थी कॉकटेल, उनके अंदर सेकंड हैंड जवानी करके जो सॉन्ग था वो गाने का उनको मौका मिला। नेहा के करियर का जो एक टर्निंग पॉइंट है उसे ये भी माना जाता है कि शाहरुख खान के लिए उन्होंने SRK एंथम जो रिलीज किया था वो उस वक्त बहुत फेमस हुआ था। शाहरुख 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 कहा ना सोई, और खुद शाहरुख खान ने भी उनकी बहुत तारीफ की थी, लेकिन उनको गाने के मौके बहुत कम मिल रहे थे। और उसी अरसे में 2014 में हनी सिंह का एक एल्बम था आज वो है पानी 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 और दिन भी सानी 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 सानी। ये गाने से दोस्तों नेहा को बहुत हद तक सक्सेस मिली और हर एक पार्टी की ये सॉन्ग जान था। उसी साल नेहा और सोनू दोनों ने कंगना रनावत की फिल्म क्वीन के लिए एक गाना प्रेजेंट किया और उनका नाम था लंदन ठुमकदा। बिग बैन थी, पूरा लंदन ठुमकदा। और ये सॉन्ग मार्केट में सुपरहिट साबित हुआ। यहाँ से दोस्तों नेहा की गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी सक्सेस की और उसी साल उन्होंने एक पहेली लीला, कुछ कुछ लोचा है, गब्बर इज बैक, हेट स्टोरी 3 और दिल वाले सहित 9 फिल्मों के अंदर अपनी वॉइस आजमाई। और उसमें से लोगों को पसंद आने वाला जो सॉन्ग था वो था ओ राजा। कीमत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, फूल बिछा परफ्यूम लगा के। ये जो बात हो रही है दोस्तों वो 2016 तक की कि जिसमें नेहा ने चुलबुले सॉन्ग में आवाज़ दी, लेकिन 2016 में उन्होंने एक ऐसा सॉन्ग रिलीज किया कि जो हर युवा को सुनना पसंद था और उस सॉन्ग का नाम है मिले हो तुम हमको। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुरा। ये वो दौर था कि जहां से नेहा ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब हम बात करते हैं नेहा की कुछ पर्सनल कंट्रोवर्सी और लव लाइफ के बारे में। तो 2020 आते आते सेलेना गोमेज और विकी मिनाज को भी पछाड़ते हुए इंडिया की एकमात्र सिंगर ऐसी थी जिनको पूरी दुनिया में देखा जा रहा था। और उसी के साथ चलते चलते उन्होंने यूट्यूब से डायमंड बटन भी हासिल कर लिया। Thank you so much everyone. Wait. बॉलीवुड फैमिली से वो पहली लेडी सिंगर ऐसी थी जिन्होंने एक यूट्यूब डायमंड बटन हासिल किया हो। नेहा कक्कड़ ने अपनी लाइफ में दोस्तों बहुत सारे रिमिक्स गाने भी बनाए जो कि उनकी पहचान भी बना और उनको ट्रोल करने का जरिया भी बना। उनकी रिमिक्स की हिट लिस्ट में जो सॉन्ग शामिल है वो मैं आपको 3-4 नाम बता देता हूँ कि आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे, साकी साकी, दिलबर और लैम्बोर्गिनी के जो गाने पहले प्रेजेंट हो चुके थे रिप्रेजेंट किया और उनकी वजह से नेहा को ट्रोल भी किया गया। कई लोगों ने उनको पुराने गाने छेड़छाड़ न करने की सलाह दी तो कई लोगों ने उन्हें ऑटो ट्यून सिंगर बुला दिया। कई लोगों ने ऐसा कहा कि मेलोडाइन सॉफ्टवेयर का यूज करके कोई भी आज सिंगर बन सकता है और उनका टारगेट नेहा कक्कड़ थी, हमें क्लियर समझ आ सकता था। साल 2017 से 24 में नेहा कक्कड़ रियलिटी शो जो आते हैं उसके अंदर खास करके लिल चैम्प्स और इंडियन आइडल के जज के तौर पर देखी गई। ये दोस्तों इंडियन आइडल का वही स्टेज था जहां से कुछ साल पहले नेहा कक्कड़ को अपमानित करके वापस अपनी जिंदगी में भेजा गया था बॉलीवुड के फायरबॉल कहे जाने वाले म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक के द्वारा। अनु मलिक ने कुछ ऐसा कहा था, मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। यार कक्कड़, नहीं, एक मिनट, तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारो थप्पड़ यार। नेहा कक्कड़ ने अपने दम के ऊपर मेहनत के बल वो मुकाम हासिल कर लिया था कि जो उन्हें अनु मलिक की शीट की बगल में बैठा रहा था। और इन शॉर्ट में कहा जाए तो अनु मलिक को नेहा कक्कड़ ने
औकात दिखा दी। एक बात दोस्तों ऐसी भी आई थी कि नेहा कक्कड़ हमेशा रियलिटी शोज के अंदर अपने आंसू से पब्लिक को नहलाती रहती है और कई हद तक मैं खुद भी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि कोई भी रियलिटी शो के अंदर आप देखेंगे तो नेहा कक्कड़ ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है कि पब्लिक को रोना आ जाए। हर एक की जिंदगी के ऊपर आंसुओं के छींटे छांटे जाने से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता। ये नेहा कक्कड़ को समझ लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों लव स्टोरी के बारे में कि नेहा कक्कड़ की लव स्टोरी अपनी जिंदगी में कैसे उलझी रही। यारियां के सेट के ऊपर उनकी मुलाकात हुई हिमांशु कोहली से। हिमांशु कोहली से मुलाकात के बाद उनकी पहचान हो गई, पहचान दोस्ती में बदल गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन 3-4 साल की डेटिंग के बाद उन्होंने कुछ ऐसा एक ब्रेकअप का न्यूज पब्लिक के सामने रखा जिनको पढ़ के उनके फैंस काफी हद तक नाराज हुए। हिंदुस्तान टाइम्स के एक इंटरव्यू में नेहा ने बताया था, मैं सिंगल ही खुश हूँ। जिस वक्त मैं रिलेशनशिप में थी तो कभी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को समय नहीं दे पाती थी। मैं अपना सारा समय उस इंसान को दे रही थी जो डिजर्व ही नहीं करता था। इसके बाद भी उनको मुझसे शिकायत रहती थी कि मैं उसे समय नहीं देती हूँ। हिमांशु के बाद दोस्तों नेहा कक्कड़ का नाम जुड़ा गया इंडियन आइडल के होस्ट आदित्य नारायण से। आदित्य नारायण वही फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि एक सिंगिंग फैमिली है। उनके पापा उदित नारायण वो एक लेजेंडरी सिंगर है, हमें पता है। सेट के ऊपर पहले फ्लर्ट शुरू हुआ, फ्लर्ट के बाद दोस्ती शुरू हुई और दोस्ती के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े। बात वहां तक पहुंच गई थी कि नेहा कक्कड़ के माता पिता को बुलाया गया, उनका आशीर्वाद लिया गया और फर्जी फेरे भी लगवाए गए। फैंस दिल खोलकर खुश हो रहे थे। तब बताया गया कि ये एक प्रमोशन का फंडा है, जनता को यहाँ पर बेवकूफ बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों एंट्री होती है जो कि आज नेहा कक्कड़ का रियल लाइफ पार्टनर है रोहनप्रीत सिंह की। रोहनप्रीत सिंह सिंगिंग स्टार 2 के एक कंटेस्टेंट रह चुके हैं और उनको नेहा से प्यार हो गया, नेहा को भी उनसे प्यार हो गया। ये जो फाइनल मैच है वो नेहा ने यहाँ पर खेल ली। सूत्रों की माने तो नेहा कक्कड़ ने रोहनप्रीत से कहा अब वो रियल लाइफ में पार्टनर की तलाश में है जो उनसे शादी करे। शुरुआत में नेहा की बात जान के रोहनप्रीत को बड़ा झटका सा लगा, क्योंकि वो उस समय सिर्फ 25 ईयर ओल्ड थे और 25 साल में वो काबिल नहीं थे कि एक बड़ा सा डिसीजन अपनी लाइफ के लिए ले पाए। तो उन्होंने नेहा कक्कड़ को मना कर दिया। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि नशे की हालत में रोहनप्रीत सिंह ने नेहा कक्कड़ को फोन किया और अपने प्यार का इजहार किया। शुरुआत में तो नेहा ने इसे सीरियसली नहीं लिया क्योंकि वो नशे की हालत में थे, लेकिन जब दूसरे दिन वो मिले तब रोहनप्रीत अपनी बात पर अड़े रहे। नेहा के माता पिता को मिलने की रोहनप्रीत ने मांग की और साथ में फैमिली वालों ने ये रिश्ता कबूल भी कर लिया और 24 अक्टूबर 2020 को नेहा और रोहनप्रीत दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन खास सुनिएगा। नेहा कक्कड़ की कहानी सुनकर आपको पता तो चल गया होगा कि किस तरीके से उन्होंने अपना ये मुकाम हासिल किया था। हालांकि वो क्लासिकल ट्रेंड सिंगर नहीं है, उन्होंने कभी भी क्लासिकल म्यूजिक को सीरियसली लिया हो ऐसा उनकी आवाज़ में हमें पता नहीं चलता है। श्रेया घोषाल जी की आवाज़ में जो क्लीननेस है और उनकी जो आवाज़ की जो बनावट है, वो जिस तरीके से सुरों को आगे पीछे घुमाकर गाती है, वो नेहा कक्कड़ कभी भी नहीं गा सकती, क्योंकि उनका गला ही ऐसा नहीं है। एक मशीन के ऊपर वॉइस बना है ऐसा नेहा कक्कड़ को सुन के ही हमें ख्याल दिमाग में आ जाता है। लेजेंडरी सिंगर की बात कुछ और है। ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। सोनू निगम, कुमार शानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, अभिजीत भट्टाचार्य, नाना पाटेकर, रूप कुमार राठौर। तो दोस्तों ये सब वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में फेलियर का एक्सपीरियंस करें, जब उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही हो, उनका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। डेफिनेटली अपनी लाइफ में सक्सेस होइए और हो सके तो ये मैं रेकमेंड करूँगा कि नाना पाटेकर जी का ये वीडियो
खास देखिएगा। तो दोस्तों हर हफ्ते में ऐसी कहानियां लाते रहता हूं। मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नई कहानी के साथ, नए कैरेक्टर के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।